हेलो माय डियर क्लास 10th वालों। जैसे कि हमने अभी पॉलिनोमियल चैप्टर से रिसेंटली टॉप 10 एमसीक्यूज देखे हैं कि भाई हाँ, ये एमसीक्यूज हम अगर इस टाइप से करते हैं तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस को और भी उनके बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली अब हम आने वाले हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। अप्रोक्स सब पार्ट्स मिला के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है। इवन अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप एक कोशिश करना कि आप अपने साथ में एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे कि आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पढ़ें, अपने आप से ट्राई करें और फिर आप क्रॉस चेक कर लें वीडियो को चलाकर उसे समझकर। मेरा तो तरीका पढ़ाने का सिर्फ यही रहता है, बाकी आपको इस वीडियो से जिस तरीके से चीज़ें समझ आए आप समझ सकते हैं। आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब भी इस वीडियो को देखने बैठो तो इसे कंप्लीट करके ही उठना। उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि लास्ट तक आपको जो क्वेश्चंस की क्वालिटी मिलने वाली है वो अप्रतिम रहेगी। चलिएगा, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x² + a + 1x + b एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। समझिएगा भाई ध्यान से। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2 and -3 इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं क्या? दैट इज, अगर मैं px कहूँ रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, px = x² + a + 1x + b। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो p2 है ये इसे जीरो बनाना चाहिए भाई। और अगर ऐसा है तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या कहूंगा कि सर x की वैल्यू मेरी जाएगी 2, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 × 2 + b will be equals to 0. 2 2s are 4 plus 2a plus 2 plus b equals to 0. तो बस यहां से आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर this 2a plus b will be equals to 4 plus 2 is 6, तो ये मेरा माइनस का 6 हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब साथ में आप एक चीज और ऑब्जर्व करना भाई, यहां से अगर मैं बात करता हूं इसी तरीके से तो आप कहेंगे कि सर जो p-3 है वो भी मुझे 0 देके जाएगा। अब अगर ऐसा है और आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, इट मीन्स ये मेरा हो जाएगा यहां से -3 का होल स्क्वायर प्लस a + 1 × -3 plus b, it will be equals to 0. It will become 9, ये मेरा -3a हो जाएगा। दिस विल बिकम -3 plus b equals to 0. तो यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इट विल बिकम -3a plus b will be equals to 9 - 3 is 6, तो ये उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। तो भाई सिंपली दोनों इक्वेशन को आप समझो ध्यान से। अब आपको पता है कि यहाँ b का जो कोफिशिएंट है ये भी प्लस का 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी b का कोफिशिएंट +1 है। तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। कैसे? 2a + b इक्वल्स टू -6 और यहां से मेरा रहेगा -3a + b इक्वल्स टू -6। नाउ अब अगर मैं इसे चेंज करता हूं सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, इट विल बिकम माइनस और ये भी मेरा हो जाएगा प्लस। प्लस b माइनस b मेरा शहीद हुआ। दिस विल बिकम 3a + 2a 5a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगी 0। अगर a मेरा 0 रहेगा तो b देख लेते हैं भाई किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो आपको b यहां से कितना मिलने वाला है देखिएगा। देन 2a + b मेरा -6 था, तो यहां से जो चीज आपको मिलेगी वो समझिएगा भाई। इट विल बिकम, a मेरा 0 रहा तो b की वैल्यू यहां से डायरेक्टली मेरी कितनी हो जाएगी 6। तो बस उसने a और b की वैल्यू पूछी थी तो आप डायरेक्टली कह देंगे a विल बी 0 एंड b विल बी 6। ये सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके इसके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
ये क्वेश्चन आपका सेकंड कह रहा है भाई, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये 4 दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं भाई। मेरा पोलिनोमियल क्या रहा होगा, आपने कहा ये है सर ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। फाइन, तो मैं कर लेता हूं लेट द जीरोस ऑफ px बी अल्फा एंड बीटा। एक चीज का आप ध्यान रखना भाई, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, अगर आपको नहीं बताया है कि जीरोस हैं क्या, तो आप उन जीरोस को लेट करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर ये आपसे 2 ही नंबर में पूछा गया है। चलिएगा, अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है भाई, आपने इसमें और थोड़ा आगे देखा तो आपको पता लगा कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जो अल्फा बीटा है वो मेरा 4 है, बट हमने तो पढ़ा है सर जो अल्फा बीटा होता है वो c अपॉन a होगा, वो 4 है। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो c की वैल्यू यहाँ कितनी है, -6 अपॉन a की वैल्यू है a इक्वल्स टू 4। 4a इक्वल्स टू -6, तो a विल बी -6/4। तो a की वैल्यू मेरी डायरेक्टली यहाँ से कितनी आने वाली है, -3/2। सिंपल सी बात है, इसने a की वैल्यू के लिए आपसे पूछा था, तो a की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, -3/2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप उन्हें कर लोगे। मैं सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से इन क्वेश्चंस में टाइम लूंगा, आपको इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल गिवन है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसके हिसाब से आप इसे क्या समझोगे, समझना ध्यान से देखिएगा भाई। मैं कह देता हूं लेट द अल्फा एंड बीटा बी द zeros of given पोलिनोमियल। क्या है भाई गिवन पोलिनोमियल, हमने मान लिया कि सर जो पी एक्स है ये ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज और कही गई है, 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी अल्फा जो है वो 1 अपॉन बीटा, या फिर मैं कह सकता हूं जो मेरा बीटा होगा वो 1 अपॉन अल्फा होगा। भाई कहने का तो मतलब इसका यही है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इसका मतलब है कि अगर आप यहां से सीधा सीधा ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज कहेंगे कि सर जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो मेरी सिर्फ 1 रहेगी। भाई आप किसी भी जीरो से उठा लो, इनका प्रोडक्ट 1 दिखा रहा है। और प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो अल्फा बीटा तो c अपॉन a होता है जो कि 1 के इक्वल दिखाएगा ये। तो हम थोड़ा सा और इसे ऑब्जर्व करेंगे, यहां से पता लगेगा c की वैल्यू है मेरी 6a डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है मेरी a स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहां से आपको ये क्या चीज मिलेगी, आप कहेंगे कि सर a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। यहां से मैं इस क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि सर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है भाई, सीधी सी बात है, a की 2 वैल्यू देके जाएगा। चलेगा, समझते हैं भाई एक बार। अब यहां से आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं भाई, 9 आएगा तो यानी 3 इंटू 3 और 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। बिल्कुल सही बात है, आप इसे लिख देंगे 3 प्लस 3a विल बिकम 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
a कॉमन लोगे तो a माइनस थ्री, माइनस का 3 कॉमन लोगे तो अगेन a माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो a माइनस थ्री एंड दिस विल बिकम a माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, या तो 3 या फिर 3, यानी a की वैल्यू आपकी सिंपली कितनी आएगी 3। और अगर आपने ध्यान से इसे ऑब्जर्व करा हो तो आप इसे डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं सर ये a माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइन। तो जब आप करेंगे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली चीजों का पता लगता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यू किस चीज की पूछी थी भाई, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आई 3। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। अगर आप एक बार में बैठ के इन सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये सारे वो परफेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आज तक आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप एक बार में इन्हें खत्म करोगे तो इट मीन्स आपने पोलिनोमियल को पूरा समझ लिया। नेक्स्ट, अच्छा एक मैंने इसमें सब पार्ट लिया है भाई, इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन। कभी कभी हम क्या करते हैं भाई, फोर्थ क्वेश्चन है, हम इनमें गलती करते हैं। जैसे इसने कहा है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स विच इज, अब समस्या क्या है, इसे हम इतना जोर नहीं देंगे भाई कुछ कुछ बच्चे दिमाग पर कि सर हम इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये सिंपली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। क्वाड्रेटिक तो भी है, तो इसका जो सिंप्लीफाई पी एक्स है वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स, और सिंपल करके आप लिखोगे तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल सी बात है, आप लेट कर लेंगे कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो आप कहेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। बात आती है अगर अल्फा बीटा की, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने आपको इसे करने की थोड़ी अप्रोच बताई है भाई। ये मेरा कितना हो जाएगा c अपॉन ए, c अपॉन ए मीन्स माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फाइन, चलिएगा भाई अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना और इंक्रीज करेंगे भाई टाइम के साथ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबरिंग हमने इसकी इस वजह से नहीं करी है क्योंकि नेक्स्ट जो इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं उनके अंदर काफी पार्ट्स हैं, तो आपके लगभग ये 18 से 20 क्वेश्चन बनेंगे टोटल में। ये कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगेन आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल बनेगी। ध्यान से देखिएगा भाई, हमने इसमें क्या चीज देखी भाई, आपने कहा कि सर जो पी एक्स है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x बी। शायद ये क्वेश्चन हमारा हमने पिछली बार जो किया सेम रिपीट हो गया है भाई, एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर वही है तो इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है भाई। हाँ सेम 2 एंड माइनस 3। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। अगेन इसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है विद द जीरोस, और पहले क्या दे रखा था दैट 2 एंड माइनस 3, तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल लोगे भाई जो इसका सेम आंसर आया था। मैं इसे रेफर करता हूं, रेफर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या सेकंड है, आप एक बार चेक करके से कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा, शायद उसमें ए की वैल्यू 0 और बी की 6 थी, तो सेम आंसर आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। इस चीज को भाई ध्यान से समझना, एक बहुत काम आने वाली चीज है अभी के लिए। आप ध्यान से एक चीज समझिएगा कि इसने कहा एक पॉलिनोमियल है, मैं लिख लेता हूं इसे साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 टाइम्स एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। फाइन, और एक कंडीशन दी है, गिवन कंडीशन है कि अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा हो। नेक्स्ट, अब अल्फा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंग क्या है मेरा, माइनस का बी अपॉन ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी अपॉन ए, हाफ ऑफ सी अपॉन ए। अब
डायरेक्टली अगर आप इसमें करोगे तो इजी है, आप यहाँ से भी इसकी वैल्यूज को काट सकते हो भाई। ए से ए कैंसिल कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 1 आने वाला है। तो आप डायरेक्टली कहोगे कि सर जो माइनस का बी है वो हाफ ऑफ सी के इक्वल है, या फिर माइनस का 2b जो होगा वो सी के इक्वल होगा। देख लेते हैं भाई एक बार। माइनस बी मीन्स माइनस के प्लस 6, वो भी अगेन माइनस के अंदर, इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी। सी मीन्स ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। अब ये जो 2 है ये इससे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा भाई, तो मेरा बचेगा यहाँ से k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। दैट इज ये 2k और इधर आके दिस विल बिकम माइनस k, और ये 6 प्लस 1, तो यहाँ से k की वैल्यू डायरेक्टली आपकी आ जाएगी 7। तो k की वैल्यू है 7। अच्छा, आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये जो क्वेश्चन में ये दी हुई कंडीशन है, इस कंडीशन से क्वेश्चन कितना आसान हुआ भाई। अगर आप ध्यान से, कोई बच्चे ने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है या नहीं करा है, या हमारी वीडियो से कहीं से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई तक नहीं करा, उसे ये क्वेश्चन बड़ा भारी लगने वाला है। पर ये क्वेश्चंस भारी नहीं है, आपको दी हुई इस कंडीशन ने, सिर्फ इस कंडीशन ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया, और आसान सिर्फ उसके लिए जिसने प्रैक्टिस तरीके से करी होगी। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये है हमारा आज का 7th क्वेश्चन। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा और बहुत तरीके से कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बेसिक रफली आइडिया देता हूं भाई आपको। जब भी आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके कोई जीरोस हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा, तो अगर आपसे उससे कोई एक नया पॉलिनोमियल तैयार करना पड़े क्यू एक्स, तो आप उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज की मदद ले सकते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा बीटा की। अगर आपको ये चीज मेरी समझ में नहीं आई, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा भाई पानी के लिए बस। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी वजह से आपको कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल तैयार करना पड़े उसकी जीरोस की हेल्प से, तो समझ लेना इसके बीच में जो ब्रिज का काम करेगा वो सिर्फ दो चीजें करेंगी, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। सिंपल। तो आप इन क्वेश्चंस को, मैंने 2 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं पीडीएफ में, आप समझिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। रीजन 3 नंबर में बहुत परफेक्ट क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन। चलिएगा तो बात कर लेते हैं भाई। ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। ये चीज मैंने यही नोट कर दी। देन मैं यहां से सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल बनाने चलेंगे तो आपको पहले पॉलिनोमियल से सिर्फ दो ही चीजें मिल सकती हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा अल्फा प्लस बीटा होगा वो होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1, दैट इज 3। और एक चीज आपको यहां से मिलने वाली है अल्फा बीटा, दैट इज सी अपॉन ए, और उसकी वैल्यू होने वाली है माइनस 2 अपॉन 1, दैट इज माइनस 2। आपके पास फिलहाल दोनों वैल्यूज है। अब मेन एस्पेक्ट समझना इस क्वेश्चन का क्या है, उसने ये तो कह ही दिया कि वो पोलिनोमियल है, तो आपको एक नया पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके अंदर जीरोस दे रखे हैं, एक जीरो ये है एक जीरो ये है। यानी कहने का मतलब है ये अल्फा का काम करेगा उसके लिए और ये बीटा का काम करेगा। तो आप इसे करोगे कैसे, ध्यान से समझना। आप यहां से डायरेक्टली लिखेंगे कि सर देखिएगा, लेट px be the polynomial
विच या फिर मैं कह देता हूं whose zeros आर, क्या क्या जीरोज है भाई इसकी, 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। अब अगर आपके पास एक पोलिनोमियल आ गया है तो आपके लिए यहां सबसे पहला काम क्या है, अगर आपको पोलिनोमियल रेडी करना है उसके लिए आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ती है। तो भाई आपके पास ये जीरोज दे रखे हैं, अच्छा पी एक्स आपका पोलिनोमियल है ये, और ये उसके जीरोज है। तो बस सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज, लेट एस एंड पी बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स रेस्पेक्टिवली। फाइन, तो करेंगे कैसे आप, एस की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, आप कहेंगे सर दोनों को ऐड करो जीरोज को, 2 अल्फा प्लस बीटा एंड दिस विल बिकम प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। एलसीएम ले सकते हैं भाई, इससे ज्यादा उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे, देखना ध्यान से एक बार। ये मेरा हो जाएगा 1/, एलसीएम आएगा हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, ऊपर ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा एंड प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। दोनों को करते हैं भाई सबसे पहले। आप ऊपर अगर देखोगे तो आप कहोगे सर 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा साथ में आया, प्लस, या फिर आप डायरेक्टली से एक चीज और कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ भाई इसे आसान करने का तरीका। दिस इज 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और नीचे आपको करनी पड़ेगी इनकी मल्टीप्लीकेशन, इट विल बिकम 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इससे अलग आपके पास कोई भी तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, तो इसलिए ध्यान से एक एक स्टेप को समझते हुए चलना भी। चलिएगा, तो ऊपर से आपने कहा कि सर यहां तो मैं इसे लिख सकता हूं डायरेक्टली 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अपोन में ये मेरा यहां से कितना होने वाला है भाई, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, तो 2 कॉमन लोगे इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब यहाँ आपकी भाई कुछ एक नॉलेज काम आएगी, और कौन सी नॉलेज काम आएगी वो समझ लेना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं आपको कुछ चीज समझाने वाला हूं, उससे पहले आप समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा, समझिएगा। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चलिए आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से समझिए इसे, अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, में से क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप इससे कंप्लीट स्क्वायर भी बना सकते हैं। कैसे, आपने 2ab ऐड करा और 2ab ही सब्ट्रैक्ट करा, क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो आप कहेंगे कि सर अगर आप इतना हिस्सा ले लोगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भाई यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, और अगर आप माइनस का साथ लोगे तो आप इसे कह सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर मुझे कभी भी सिंपल वैल्यूज दे रखी है और एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है, रीजन क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ अल्फा प्लस बीटा की ही मदद ले सकता हूँ, डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बस सिंपल सी बात अगर आपने समझी तो देखिएगा कैसे होगा नेक्स्ट। तो आप इसे क्या लिखोगे भाई, आप इसे कहोगे कि सर ये मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ, इसे हमने भी क्या लिखा था, आप कहोगे सर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस का 5 अल्फा बीटा। तो भाई थोड़ा सा इसे और सोल्व करना पड़ेगा अभी। ये मेरा हो जाएगा यहाँ से 3 3 9 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी 2 इंटू माइनस 3। भाई सॉरी अल्फा प्लस बीटा 3 है
अल्फा प्लस बीटा हमारा 3 है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2, बिल्कुल सही बात, ब्रैकेट और प्लस 5 इंटू -2, और हम इसे सोल्व करेंगे साइड में भाई, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन, इसे समझना भाई ध्यान से, ट्वाइस ऑफ किसका ट्वाइस, 9 माइनस, दिस इज 2 2 जा 4, तो 9 प्लस 4 एंड माइनस 5 2 जा 10, ये हो जाएगा मेरा 9 अपॉन 9 एंड 4 13, 13 दूनी 26, 26 माइनस 10, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 9 अपॉन 16, मेरा कितना हुआ 9 अपॉन 16, किसकी वैल्यू आई भाई हमारी, सम ऑफ जीरोस की, ऐसे ही अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरा, समझते हैं एक बार, यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा। अब मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताने वाला हूं भाई, ध्यान से समझिएगा, आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैंने एलसीएम लिया तो इनका प्रोडक्ट तो नीचे हुआ ही है, यानी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वैल्यू और लास्ट में आते आते नीचे की ये वैल्यू, उसका मतलब सेम ही तो है, तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, देखना भाई आप एक बार, आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा है तो ये मेरा 1 तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे पूरे को मेरा क्रॉस करने के बाद क्या आया था 16, तो 1/16 मेरा प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। फाइन, तो बस अब अपने काम की तरफ चलते हैं। इसने क्या पूछा था आपसे, इसने पूछा था कि पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड करो, वो किस टाइप का रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था मेरा 9/16, 9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मेरा कितना आया था भाई 1/16, तो हम इसे यहां भी आंसर को छोड़ सकते हैं, और इसका एक तरीका ये भी है, आप एलसीएम लेंगे, इट विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 1, और बाहर आप रख देंगे इसमें 1/16, ये भी मेरा पी एक्स, आपके दोनों तरीके बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन कम समझ में आया है तो आप प्लीज इसे एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं भाई, 3 नंबर में 5 नंबर में पूछना बहुत आम बात है, और ऐसा नहीं है कि 5 नंबर में कभी नहीं पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। फाइन, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे अभी, उसे भी आप ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि भाई 7th, तो चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई। कह रहे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भाई हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, अगेन वही बात आई है हुज जीरोस आर, तो इसके जो जीरोस दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा है, तो बस यहां से मैं सिर्फ 2 चीजें निकाल सकता हूं, आप स्टेप याद रखना, मैंने कहा था आप पहले पोलिनोमियल से सिर्फ 2 चीजें निकाल पाओगे, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है मेरा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मीन्स, अब अच्छा बी की वैल्यू अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसे आप अगर ढंग से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1, फाइन, तो बी की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 मेरा कितना रहेगा, वो रहेगा अल्फा बीटा जिस सी अपॉन ए दैट इज -1, फाइन। अब इसने कहा है देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी जीरोस ये हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, लेट px be the quadratic polynomial whose zeros are, zeros दे रखी हैं भाई, क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफी बार आया भाई, समझिएगा इसे ध्यान से। अगेन मुझे क्या चाहिएगा भाई एस एंड पी, तो पहले मैं यहां से क्या निकालूंगा, अपने का सर एस, एस क्या हो जाएगा, ये होगा 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम आप लोगे, एलसीएम आएगा बीटा इंटू अल्फा अपॉन, यहाँ अल्फा जाएगा तो इट विल बिकम 2 अल्फा स्क्वायर, और ये जाएगा तो 2
बीटा स्क्वायर। अब 2 कॉमन लोगे, अंदर जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे आएगा अल्फा बीटा। अब शायद आपको कुछ पीछे से एक चीज याद आई होगी कि सर इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बस अब वैल्यूज पुट करनी है आपको, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और नीचे आपका हो जाएगा अल्फा बीटा यानी माइनस का 1। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ किसका, माइनस माइनस मेरा अगेन कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 और अपोन में -1 चल रहा है तो इसका आंसर आएगा माइनस का 4। उसी टाइप से आप एक बार p निकालेंगे प्रोडक्ट, दैट इज 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा शहीद, बीटा से बीटा शहीद, मेरा डायरेक्टली जो प्रोडक्ट आया वो कितना आएगा 2 2 जा 4। तो आपको जो नया पोलिनोमियल रेडी हुआ वो भी अगेन कैसा रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरा कितना आया था भाई -4, दैट इज -4 टाइम्स एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 विच इज योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। फाइन। तो इस तरीके से आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए एक पोलिनोमियल के दिए हुए जीरो से दूसरे पोलिनोमियल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ आई होंगी भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ने वाले हैं भाई, इसमें आपको मैंने जो मेन पार्ट्स लिए हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है भाई। तो ये जो 8 पार्ट्स हैं ये मोर देन सफिशिएंट है आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। फाइन। तो हम एक ही बार यहां से पहले fx को लेकर चलेंगे और उसके बाद आप मल्टीपल क्वेश्चंस इससे कर सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो आई होप एक भी क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, चलेगा। आपको यहां क्या गिवन है पहले आप वो देखिए भाई। सॉल्यूशन आपको गिवन है यहां px, fx, क्वेश्चन में fx है भाई, और यह है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। क्वेश्चन टिपिकल होंगे, कुछ जगह क्वेश्चन आगे बहुत टिपिकल हो जाएगा, पर आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। अगर आपको पता है ऐसा है और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो आप यहां से सिर्फ दो चीजें निकाल पाएंगे। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा जो कि -b अपॉन a होगा, दैट इज -5 अपॉन 4 और एक माइनस इसके बाहर दैट इज 5/4 और एक अल्फा बीटा मेरा यहां आएगा विच इज c अपॉन a दैट इज -1/4। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब आपके सारे काम होने वाले हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए आप। किसकी भाई, अल्फा माइनस बीटा की। फाइन। अब इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अब आप कहेंगे कि सर हमें अल्फा प्लस बीटा तो पता है, अल्फा माइनस बीटा का कैसे करेंगे। तो अगर आपके कुछ चीजें याद आ रही हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार। इसके लिए आप अलग से एक काम करना भाई। मैंने लिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फाइन। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये कितना होना चाहिए भाई, आप कहेंगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फाइन। अब हमें तो सिर्फ दो ही चीजों का पता है सर, एक तो अल्फा प्लस बीटा का पता है या अल्फा बीटा, और यहां अल्फा बीटा तो है पर अल्फा प्लस बीटा नहीं। तो आपको इसका तो पता है, आप इसे क्या लिख सकते हैं। आपने इसके अकॉर्डिंग से क्या लिखा कि सर ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है और एक -2 अल्फा बीटा पहले से है। अगर आपने पीछे क्वेश्चंस ध्यान से ऑब्जर्व करे हैं तो ये चीज आपको बहुत जल्दी समझ आने वाली है। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है पहले से भाई, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा इज माइनस का 1/4।
5/4 का होल स्क्वायर मीन्स 25/16 माइनस, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा भाई यहाँ के प्लस, और 4 से 4 हो जाएगा शहीद, तो आपके पास बचेगा प्लस का 1। सिंपली आप इसे और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 16 डिवाइडेड बाय 16। फाइन। बस सिंपली आपको क्या करना है भाई, ये किसकी वैल्यू चल रही है अब ध्यान से समझना, ये अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, विच इज इक्वल्स टू किसके है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के में प्लीज मत लेना भाई। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है भाई, इसमें 25 + 16, भाई 25 + 16 मेरा 41 होता है, तो ये हो जाएगा 41/16। अब आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, यहां से बाहर आया अल्फा माइनस बीटा, और यहां से बाहर आएगा सिर्फ √41/4, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। फाइन। तो आपने देखा ना, आपको बहुत मिनिमल सी वैल्यू पूछी थी अल्फा माइनस बीटा, और आपने लास्ट में आते आते देखा कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया। तो बस आपको इन्हीं चीजों का ध्यान देना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सुपर इजी, समझना भाई ध्यान से, ये आपने अभी करा है कुछ देर पहले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आपको समझाया था, आप इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एक बार आपने 2 अल्फा बीटा ऐड करा और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करा, कोई फर्क पड़ा, तो मैं आपको दोबारा इस चीज को समझा रहा हूं कि ये मेरा बनता है यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स 5/4 का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा मीन्स 2 माइनस का 1/4, तो 2 से ये 2 बार जाएगा, या आप इसे सिंपली नहीं भी काटेंगे तो आप देखते हैं भाई, इट विल बिकम 25/16 माइनस माइनस प्लस, और ये मेरा यहाँ सिंपली बचेगा 1/2। आपका यहाँ से एलसीएम कितना आने वाला है 16, तो इट विल बिकम 25 + 8, और फाइनल आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 25 + 8 विल बिकम 33/16, और ये किसका आंसर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फाइन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वाले पार्ट समझ में आए तो भाई नेक्स्ट वाले आपके लिए सुपर इजी होने वाले हैं, सुपर इजी। बहुत बार पूछा गया है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, देखिए मैं समझाता हूं आपको। इसका थर्ड पार्ट है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अच्छा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये भी तो कह सकते हैं सर ये अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अभी अभी आपने एक चीज पढ़ी कि सर क्यों ना मैं इस अल्फा स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दूं, और ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दूं। कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पे? बिल्कुल नहीं। पर आपको एक चीज पता लगी कि सर ये इसकी वजह से ये वैल्यू ली, ये वैल्यू ली और ये वैल्यू ली, तो इसकी वजह से आपको क्या मिला, ये मिला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फाइन। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आपको क्या लिखना है एडिशन में, वो आपको पता है, ये कितना हो जाएगा कंप्लीट, आप कहेंगे सर इसे तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस अब समय आ गया है वैल्यूज पुट करने का। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना था भाई 5/4, तो उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1/4, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब कुछ चीजें आपको मैं कुछ पहले से बता देता हूं भाई, जैसे हमने 5/4 का स्क्वायर माइनस ये सोल्व करा था, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी वो आई थी 33/16। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई थी 33/16। तो यहां से एक चीज समझना भाई ध्यान से,
कि इसके अंदर वाली जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 33/16 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, सॉरी माइनस माइनस प्लस नहीं भाई, इसमें स्क्वायरिंग भी है, तो -2 इंटू 1/4 यानी 1/16। सिंपल। अब ये कितनी बार आपका भाई शहीद हो सकता है, आप कहेंगे कि सर ये मेरा बचेगा यहां से 33 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर माइनस 1/8। बस अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है भाई। आप इतने पार्ट का इसका एलसीएम लेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व होके जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, आपको उस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर फाइनल आंसर में देना है। चलिए इस चीज को भी आपके मैं ही सोल्व करा देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, तो यहां से आपको सबसे पहले स्क्वायर ओपन करने होंगे। तो ध्यान से आपने देखा कि सर 33 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 33 का मेरा स्क्वायर आता है 1089। 16 का मेरा स्क्वायर कितना होगा भाई, अगर आपके ये चीजें याद हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। आप कहेंगे सर 256 माइनस 1/8। इस पूरे में आपका एलसीएम कितना आया, 256। 256 आपका एलसीएम आया, तो यहां तो आपका रहा 1089 एज इट इज, माइनस अगर आप यहां ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 256 को कितनी बार चलना चाहिए यहां तक, 32 8 जा 256 होंगे तो माइनस का 32। अब आपको सिंपली क्या करना है, 1089 से 32 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 9 से 2 जाके मेरे पास बचेगा 7, 8 से 3 जाके 5, 10 मेरा एज इट इज अपॉन 256। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस सबसे भारी जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनका एग्जाम्पल आपके सामने है भाई। फाइन, जितने भी भारी क्वेश्चन यहां हो सकते हैं उनका एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप ध्यान से समझते रहिएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ाओ की तरफ अपने चलते हैं भाई। इस बार इसने पूछा है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। ये हमारा फोर्थ पार्ट है शायद भाई इसका। ये कह रहा है कि अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। ये सिंपल क्वेश्चन होने वाला है भाई। आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां दोनों से ही अल्फा बीटा कॉमन आएगा। अब यहां से अल्फा बीटा कॉमन आया तो यहां बचा सिर्फ आपका बीटा, और यहां से अल्फा बीटा गया तो आपका सिर्फ बचा अल्फा। अब आपको दोनों की ही वैल्यूज पता है। अल्फा बीटा की वैल्यूज -1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी 5/4 थी, तो इट विल बिकम -5/16। सिंपल सा इसका आंसर है -5/16। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब यहां से अगर आप इसका फिफ्थ पार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो फिफ्थ पार्ट की डिमांड क्या थी, यस चलिएगा इसे आगे लेके चलते हैं भाई। हमारा फिफ्थ पार्ट जो होगा इसका, नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर लेते हैं भाई एक बार। चलिएगा यहां से करते हैं भाई इसे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। सिक्स्थ, इस बार इसने वैल्यू पूछी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो आप इसे कहेंगे कि सर एलसीएम लो आप सबसे पहला कार्य, तो भाई एक हिस्से में तो आपने सिर्फ इस हिस्से का एलसीएम लिया, ये मेरा अल्फा बीटा और ऊपर जाके बीटा प्लस अल्फा और माइनस का अल्फा बीटा। जो वैल्यूज पता है आप पुट कीजिए भाई फटाफट से। आप कहेंगे सर बीटा प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना था 5/4 डिवाइडेड बाय -1/4 एंड माइनस का ही -1/4। यहां से आपको जो चीज मिलेगी वो समझ लेना भाई। 5/4 इंटू रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का 4 ऊपर आ जाएगा, दिस विल बिकम प्लस का 1/4। सिंपल सी बात है, 4 एलसीएम आएगा तो 4 आप एलसीएम लो। 5 4 20 माइनस का 20 प्लस का 1,
तो इसका आंसर आपका सिंपली आ जाएगा -19/4। आप करते जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से आंसर मिलने लगेंगे भाई। फाइन, तो मेरा कितना हो जाएगा -19/4। नेक्स्ट चलिएगा भाई, इसका 7th पार्ट जो है 1/α माइनस 1/β। 1/α माइनस 1/β। अगेन आप कहेंगे सर अल्फा बीटा तो इसका एलसीएम आ गया, ये मेरा बनेगा बीटा माइनस अल्फा। इस बार चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई, ये मेरा बना बीटा माइनस अल्फा। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं तो आपको कुछ चीजें याद आएगी भाई। अभी आप कहेंगे कि सर अगर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का 2α बीटा आएगा। सिंपल सी बात है भाई। अब आप इससे और थोड़ा आगे चले तो आपको यहां से पता लगेगा कि सर ये तो अगर मैं इसमें एक बार प्लस 2α बीटा और माइनस 2α बीटा कर दूं तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, समझिएगा भाई ध्यान से, और माइनस का 4α बीटा। और यहां से आपको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी तो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा। चले भाई नेक्स्ट। तो अगर ऐसा है तो बरखुरद्वारा आप डायरेक्ट इसका आंसर क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ? सर ये आप कहेंगे सर ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा अपॉन अल्फा बीटा। फाइन, वैल्यूज पुट करो भाई फटाफट से। अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा मीन्स माइनस का 1/4 और पूरे के नीचे माइनस का 1/4 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, अंडर रूट के अंदर 5/4 का होल स्क्वायर यानी 25/16 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 1 और पूरे के नीचे मेरा माइनस का 1/4 ये भी चल रहा है। नेक्स्ट, आप कहेंगे कि सर ये अंदर से हमने जो वैल्यू पहले करी थी तो 25 प्लस 16 41, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 16 से मेरा कितना बाहर आएगा 4 इंटू ये माइनस माइनस यहीं रहा और 4 मेरा रेसिप्रोकल होके चला गया ऊपर, 4 से 4 जाके मेरे पास फाइनल आंसर बचा अंडर रूट बाहर माइनस और अंडर रूट 41। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा किसके लिए भाई? 1/α माइनस 1/β के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को यहां ले लेता हूं एक बार, शायद 8th पार्ट है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इस क्वेश्चन को तो भाई वही कर पाएगा जिसने अलजेब्रा के अंदर क्यूबिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद कर रखी, बहुत अच्छे से। कहने का मतलब है हमारा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। अगर आपके याद है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके याद ये नहीं है तो प्लीज एक बार याद कर लेना, मैं तो आपको भी याद दिलाने ही वाला हूं। आपने अगर आइडेंटिटी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो आपको याद रहा होगा कि सर ये तो अल्फा प्लस बीटा मेरा बाहर आएगा, अंदर मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। यही चीज अगर अल्फा माइनस बीटा के साथ रही होती तो आप बाहर लिखते अल्फा माइनस बीटा और अंदर की तरफ मेरा चला जाता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। तो अल्फा बीटा तक तो सही है। आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू पता है, मजेदार। तो बस यहां से एक बार 2α बीटा ऐड करो, या कहने का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा और एक और अल्फा बीटा। तो यानी आप सिंपली से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अंदर ये जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3α बीटा। अल्फा प्लस बीटा 5/4, अंदर 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस का 1/4। नेक्स्ट, इट विल बिकम 5/4 25/16 माइनस माइनस प्लस 3/4। ये मेरा यहां से हो जाएगा 5/4 इंटू, अब जब एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आने वाला है, ये 25 एज इट इज और 4 दिया 12, 5/4 इंटू 25 और 12 मेरा 37
डिवाइडेड बाय 16। बस सिंपली आपको क्या करना है, ऐड मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 64 और ऊपर से आप इसे करेंगे तो 5 दिया 15 यानी 150 और 7 पंजे 35 तो 185। मैन्युअली करके दे सकते हैं, 7 पंजे 35 यानी 5 और 5 से 15 और 3 फाइन। तो 185/64 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा किसके लिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए। पर आपको ध्यान रखना है कि भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपका कहीं तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। हमारा जो क्वेश्चन होगा, चलिए भाई इस क्वेश्चन को तो अपने साथ ही लेके चलते हैं। कट, और यहां से हम इसे डायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेस्ट। देखिएगा भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, समझना ध्यान से। और ये जब भी आपका आता है भाई 3 नंबर तो मिनिमम है, और अगर इसके अंदर पार्ट आएंगे आपके 1 से 2 तो बस 5 नंबर में पहुंच जाएगा। समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। आपने कहा सर इसे अगर मैं डायरेक्टली थोड़ा सोल्व करूं तो ये हो जाएगा, अल्फा बीटा मेरा एलसीएम आ जाएगा। यहां से ये कितना हुआ भाई मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1/अल्फा 1/बीटा यानी अल्फा अपॉन बीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। वैल्यूज आपके पहले से याद हैं। ये हो जाएगा मेरा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1/4 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5/4 और डिवाइड में आपका आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस थ्राइस ऑफ माइनस का 1/4। ऊपर वाला आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इट विल बिकम 25/16 माइनस माइनस प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 प्लस, यहां से आपके पास आप 4 से 4 भी अगर कैंसिल करें तो माइनस का 5 बचेगा, एंड माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 एंड माइनस का 3/4 इट विल बिकम अच्छा इसका डायरेक्ट आप एलसीएम लेते हैं तो इट विल बिकम 16 और 25 प्लस 8, इसके साथ मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल जाएगा दैट इज 4 और ये कंप्लीट माइनस का माइनस 10 माइनस 3/4। तो आपने क्या देखा, 4 से ये 4 बार शहीद हुआ और 25 और 8 आपका कितना हो जाएगा 33, तो माइनस का 33/4 माइनस 10 माइनस 3/4। अगेन आप कहोगे सर एलसीएम ले लो 4, तो एलसीएम आपका कितना आया भाई इसके अंदर 4 एलसीएम आएगा। 4 आपका एलसीएम आते ही आप कहेंगे सर दिस विल बिकम माइनस 33 माइनस का 40 माइनस का 3, तो यानी कंप्लीट आपका आंसर माइनस में आने वाला है। तो बस यहीं से वाइंड अप करते हैं, -33 एंड -3 विल बी -36। 40 के अंदर -36 जाएगा तो माइनस का 76 आएगा, -76/4। और थोड़ा सा कर लेते हैं भाई, 2 से आपका कितनी बार जाने वाला है 38 टाइम्स, बहुत ही अच्छे, और 16 अपॉन, ये तो आपको भी कंप्लीटली 4 से भी कटेगा, सॉरी 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 4 एकम 4 और 19 टाइम्स, फाइन। तो बस माइनस का 19 इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं भाई, एक बार इसे वाइंड अप करेंगे फिर, तो आप बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा,
आपने अगर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक चीज पता लगी होगी कि सर, चलिए मैं आपको एक नया पेज लेके समझा देता हूँ भाई, इसके बारे में एक खास बात बिल्कुल लास्ट में जो वाइंड अप करने के लिए है। आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है इसके अंदर। मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ, वो क्या है। नंबर 1, आपके पास कुछ भी हो, कैसा भी पोलिनोमियल हो, आपके पास दो ही चीजें आएंगी, क्या तो वो अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा। फाइन। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ये क्विक रीजन है भाई आपके लिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है px, उसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, और आपको वो नेक्स्ट एक पोलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है जो कि जिसके जीरोस आपके अल्फा एंड बीटा की फॉर्म के हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म के हैं, तो आपको उसके अंदर भी एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये अल्फा बीटा फॉर्म के हैं तो यहां से तो सिर्फ आपको दो ही चीजें मिलेंगी, फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट इज अल्फा बीटा। और आपको इन दोनों की मदद से यहां इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या करना है, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है तो यानी आपको उसके जीरोस दे रखे होंगे, आपको उनके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से नेक्स्ट वाले के सम और प्रोडक्ट को बताना है। थर्ड, आपको इसके अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद करनी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपके याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं भाई। जो इसमें जो हमने लास्ट के पार्ट्स करे हैं वो सबसे टिपिकल पार्ट है, यानी उससे टिपिकल आपको इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। फाइन। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस को वेरीफाई करना कोफिशिएंट्स के साथ, ये सबसे बेसिक पार्ट है। पर जो हमने लास्ट में क्वेश्चंस करे पार्ट वाइज, वो सबसे एडवांस पार्ट है इसके अंदर, जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा। यानी एडवांस पार्ट में क्या क्या आएंगे, फ्रॉम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एंड सेकंड इज आपने एक पोलिनोमियल के जीरोस की मदद से दूसरे वाले पोलिनोमियल को फॉर्म कर। आपको दोनों चीजें आई होप ये समझ आई होंगी। नेक्स्ट, फोर्थ, सबसे लास्ट पार्ट, इसके अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जीरोस का मतलब क्या है, यानी हम जीरोस से क्या कर सकते हैं। अगर कोई किसी का जीरो है तो यानी वो उसको कंप्लीटली जीरो बना रहा होगा, यानी उसके अंदर आप LHS RHS के इक्वल लेके आओगे। फाइन। नेक्स्ट, अगेन मैं आपको कह रहा हूं सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, भूलना मत। आपने इसमें भूल करी तो गड़बड़ कर जाओगे। नेक्स्ट, आपको मैं 3 दिन के बेसिस पर, जैसे कल हमने MCQs करे, आज हमने आपके इस टाइप के क्वेश्चंस करे, यानी कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करे। अब हम नेक्स्ट डे जो करेंगे वो करेंगे इससे बेस्ड जो भी केस स्टडीज बनती होंगी या फिर आज तक बनी है। तो हम कुछ केस स्टडीज की बात करेंगे और जहां हमारा ये फाइनल हुआ आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ध्यान से समझना भाई। उसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो किसका लिंक है, वो आपका लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का। किसका, टेलीग्राम चैनल का। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है उस लिंक से। आप उसके अंदर चले जाओगे, आप चैनल को ज्वाइन करो, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसका कंप्लीट पीडीएफ, यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, वहां पर। आप अगर चाहें तो ये व्हाइट पेपर पर है, इनके आप फोटो स्टेट्स या फिर फोटो कॉपीज निकलवा के रख सकते हैं। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। हम एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव के बाद केस स्टडीज करेंगे, दैट्स ऑल। ये 3 टाइप की चीजें हर एक चैप्टर से फॉर्म हो सकती हैं, हम हर एक से करने की कोशिश करेंगे। यानी 3 दिन में हम एक चैप्टर को बिल्कुल खत्म करेंगे। फाइन। तो आज हमने इसे कंप्लीट करा। नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी चैप्टर की केस स्टडीज के साथ। आप जुड़े रहिएगा इसी चैनल से, क्योंकि आपको इसी चैनल पर पूरा कंटेंट इस टाइप से मिलने वाला है कि आप अपने हर एक चैप्टर को बहुत तरीके से कर पाओगे। बस आपको जुड़े रहना है इसी चैनल से। नए और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो में।
कुछ इसकी केस स्टडीज करेंगे, फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।